बैच के पश्चात अब हम स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और पुष्पगुच्छ से स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं सबसे पहले आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के स्वागत के लिए माननीय श्री टंकराम वर्मा जी खेल एवं युवा कल्याण मंत्री आप पुष्पगुच्छ के साथ माननीय अतिथि का स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए श्री हेमशेखर गुप्ता जी सचिव खेल एवं युवा कल्याण हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप स्वागत करें। खेल संघ के अधिकारियों का हम नाम ले रहे हैं और वे भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। सुश्री सबा अंजुम जी, अर्जुन अवार्डी, आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगी। इसके पीछे हैं श्री विक्रम सिसोदिया जी, अध्यक्ष बैडमिंटन संघ, हम आपसे आग्रह करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। श्री जी.डी. गांधी जी, सचिव फुटबॉल संघ, श्री संजय शर्मा जी, सचिव टेनिक्वाइड संघ, वीर हनुमान अवार्डी, श्री राजेश चौहान जी हैं हमारे बीच, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी, श्री कैलाश मुरारका, अध्यक्ष तीरंदाजी संघ, श्री जी.एस. भामरा जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ, बशीर अहमद खान जी हमारे बीच उपस्थित हैं, दर्शक दीर्घा में वे बैठे हुए हैं, फेंसिंग संघ के अध्यक्ष। और इसी बीच इस कार्यक्रम में राज्य के समस्त खेल पदाधिकारी भी हमारे बीच इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय डॉक्टर रमन सिंह जी के स्वागत के लिए हम माननीय मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी से आग्रह करते हैं कि वे पुष्पगुच्छ से उनका स्वागत करेंगे। साथ ही हम आग्रह करते हैं श्री हेमशेखर गुप्ता जी से, सचिव खेल एवं युवा कल्याण, श्रीमती तनुजा सलाम, संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग, आपसे आग्रह कि आप स्वागत करें। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं माननीय मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी को। आप पुष्पगुच्छ से उनका स्वागत करेंगे। साथ ही हम आग्रह करते हैं श्री हेमशेखर गुप्ता जी सचिव महोदय से कि आप स्वागत करें और श्रीमती तनुजा सलाम जी से संचालक महोदय आप श्री तोखन साहू जी का स्वागत। माननीय खेल मंत्री जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती तनुजा सलाम जी को, संचालक महोदया, कि आप स्वागत करेंगे माननीय मंत्री महोदय का। और साथ ही श्रीमती यामिनी पांडे गुप्ता जी, संयुक्त संचालक, आपसे आग्रह कि आप माननीय खेल मंत्री महोदय श्री टंकराम वर्मा जी का स्वागत करेंगी। हमारे बीच में मंत्री महोदय माननीय श्री रामविचार नेताम जी मौजूद हैं, उनके स्वागत के लिए हम आग्रह करते हैं श्री टंकराम वर्मा जी को, माननीय मंत्री, आप उनका स्वागत करेंगे। साथ ही हम आमंत्रित करते हैं श्री राजेंद्र डेकाटे जी, सहायक संचालक, और डॉक्टर विष्णु कुमार श्रीवास्तव, ओएसडी, आप आए और माननीय रामविचार नेताम जी का स्वागत करेंगे। माननीय मंत्री दयालदास बघेल जी हमारे बीच मौजूद हैं, हम उनके स्वागत के लिए भी आग्रह करते हैं माननीय मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी से कि आप माननीय मंत्री श्री दयालदास बघेल जी का स्वागत करेंगे। श्री विलियम लकड़ा जी से आग्रह कि आप दयालदास बघेल जी का स्वागत करेंगे। दयालदास बघेल जी का स्वागत श्री विलियम लकड़ा जी करेंगे। माननीय मंत्री जी लखनलाल देवांगन जी मौजूद हैं, हम उनके स्वागत के लिए आग्रह करते हैं माननीय मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी से कि वे मंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। और इसके साथ ही हम श्रीमती श्रद्धा सुमन एक्का से आग्रह करते हैं, उप संचालक वित्त, कि आप श्री लखनलाल देवांगन जी माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगी। माननीय मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी के स्वागत के लिए हम आग्रह करते हैं माननीय मंत्री टंकराम वर्मा जी पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। माननीय मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी,
उनका स्वागत करें और श्रीमती अवंती गुप्ता सहायक संचालक माननीय मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी का स्वागत करेंगी। आज माननीय सांसद महोदय बृजभुवन अग्रवाल जी हमारे बीच मौजूद हैं। श्रीमती रश्मि संध्या जी से हम आग्रह करते हैं कि वे उनका स्वागत करेंगी। वरिष्ठ प्रशिक्षक माननीय विधायकगण हमारे बीच मौजूद हैं। माननीय मंत्री जी श्री टंकराम वर्मा जी से आग्रह है कि माननीय लोकसभा सांसद रायपुर बृजमोहन अग्रवाल जी का स्वागत वे पुष्पगुच्छ से करेंगे। और अब हम आमंत्रित करते हैं, हमारे बीच विधायकगण मौजूद हैं। श्री पुरंदर मिश्र जी के स्वागत के लिए डॉक्टर विष्णु कुमार श्रीवास्तव जी, हमारे बीच माननीय विधायक मोतीलाल साहू जी हैं। राजेंद्र डेकाटे जी से हम आग्रह करते हैं कि वे स्वागत करें। मोतीलाल साहू जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं राजेंद्र डेकाटे जी। इंद्र कुमार साहू जी माननीय विधायक हमारे बीच मौजूद हैं। विलियम लकड़ा जी से हम आग्रह करते हैं कि वे स्वागत करें। अनुज शर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं। विलियम लकड़ा जी से हम आग्रह करते हैं कि अनुज शर्मा जी का आप स्वागत करेंगे। माननीय विधायक खुशवंत साहेब जी एवं सभी सम्मान्य अतिथिगण हमारे बीच मंच पर हैं। हम विष्णु कुमार श्रीवास्तव जी से आग्रह करते हैं कि मंच पर उपस्थित सभी सम्मान्य विधायकगण महोदय का स्वागत करेंगे। संपत अग्रवाल जी हमारे बीच मौजूद हैं। माननीय विधायकगण हमारे बीच मौजूद हैं। प्रवीण बरपट्टी जी, एमएलए मरवाही और संपत अग्रवाल जी और सभी मंच पर उपस्थित सम्मान्य अतिथियों का स्वागत करेंगे। स्वागत की कड़ी के पश्चात अब अवसर है स्वागत एवं कार्यक्रम का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए हम सचिव हेमशेखर गुप्ता जी से आग्रह करते हैं कि वे प्रतिवेदन अपना प्रस्तुत करेंगे। सभी को नमस्कार। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आज राज्य खेल अलंकरण समारोह 2024 के इस कार्यक्रम में पधारे हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे श्री तोकन साहू जी, राज्य मंत्री भारत सरकार। मंचस्थ समस्त मंत्रीगण छत्तीसगढ़ शासन, मंचस्थ समस्त सांसद विधायक छत्तीसगढ़ का मैं युवा कल्याण विभाग की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जिन श्रद्धेय शहीद जनों के नाम से पुरस्कार दिए जाएंगे उन शहीदों के सम्मानी परिजन का भी मन से विशेष अभिनंदन करता हूं। हमारे पुरस्कार ग्राही खिलाड़ी खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न खेलों के खेल अधिकारियों एवं प्रशिक्षण खिलाड़ीगण, खेल संघ के सम्मानी पदाधिगण, खेल जगत एवं मीडिया जगत के साथियों और हमारे सहयोगी अधिकारी कर्मचारी, मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत अभिनंदन करता हूं। 14 मार्च 2024 को माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से पुरस्कार वर्ष 2019-20 एवं 20-21 के लिए राज्य के खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं निर्णायकों को सम्मानित और अलंकृत किया गया था। आज फिर राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर पुरस्कार वर्ष 2021-22, 22-23 के लिए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पुरस्कृत और सम्मानित किया जा रहा है। वर्ष 2024 में हमने एक वर्ष की अल्प अवधि में ही लगातार 4 वर्षों के लंबित पुरस्कारों को जारी किया है। यह खेल जगत के लिए एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। यह इस बात का द्योतक भी है कि छत्तीसगढ़ शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग राज्य के मेहनती और प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मान और हक के लिए प्रतिबद्ध है। शहीद राजीव पांडे पुरस्कार के लिए राशि 3 लाख, शहीद कौशल यादव पुरस्कार के लिए 1.5 लाख, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार के लिए 1.5 लाख, विनोद चौबे पुरस्कार के लिए 25,000, शहीद पंकज विक्रम सम्मान के लिए 25,000, मुख्यमंत्री ट्रॉफी सीनियर वर्ग के 4 सदस्यीय दल हेतु 2 लाख, 4 से अधिक सदस्यीय दल हेतु 5 लाख, जूनियर वर्ग हेतु 1 लाख एवं 3 लाख की पुरस्कार राशि दिए जाने का प्रावधान है। पुरस्कार वर्ष 2021-22 के लिए 41 पुरस्कार ग्रहियों कुल राशि लगभग 40 लाख तथा पुरस्कार वर्ष 2022-23 के लिए 56 पुरस्कार ग्रहियों को राशि लगभग 37 लाख रुपए। इस प्रकार कुल 97 पुरस्कार हितग्राहियों को 76 लाख की राशि प्रदान की जा रही है। खिलाड़ियों के प्रोत्साहन नियम के अंतर्गत भी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे पदक विजेता खिलाड़ियों को नकद प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है। पुरस्कार वर्ष 21-22 के लिए 227 पदक विजेताओं खिलाड़ी राशि
27 लाख रुपए, 22-23 के 275 पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए 33 लाख रुपए। इस प्रकार कुल नगद राशि 60 लाख रुपए लगभग खिलाड़ियों के बैंक खाते में डायरेक्ट बीबीटी की जा रही है। कुल मिला के राज्य के खिलाड़ियों के लिए वर्ष 21-22 एवं 22-23 के लिए पुरस्कार, अलंकरण तथा नगद प्रोत्साहन राशि के रूप में कुल राशि 1,36,33,000 खिलाड़ियों के पुरस्कार स्वरूप आज प्रदान किए जा रहे हैं। मैं सभी अलंकरण पुरस्कार ग्राही एवं नगद पुरस्कार ग्राहियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राज्य के खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय खेल अधोसूचना की सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी युवा कल्याण विभाग, खेल एवं युवा विभाग प्रतिबद्ध है। हम जशपुर, रायगढ़ में इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने जा रहे हैं। बलौदाबाजार, तिल्दा, मोपका, बिलासपुर में भारत सरकार के सहयोग से खेल अधोसंरचना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है। हम नया रायपुर में भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने जा रहे हैं। हमने नया रायपुर में नई आवासीय खेल अकादमी प्रारंभ की है और शीघ्र ही रायपुर में आवासीय बालिका फुटबॉल अकादमी भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। राज्य की उत्कृष्ट खिलाड़ी योजना के तहत ही जल्दी उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषणा की कार्यवाही भी संपन्न होगी। मैं पुनः आप सभी सम्मानीय अतिथिगणों, खिलाड़ियों, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपके शब्दों के लिए गुप्ता जी। और इसके बाद में सभी खिलाड़ियों के लिए एक विशेष प्रस्तुति, प्रेरणादायक वीडियो का संचालन यहाँ पर किया जा रहा है और उसी की एक छोटी सी क्लिप आप सभी के समक्ष। हाल ही में हुए पेरिस ओलंपिक में भारत के 117 खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कुल 6 पदक प्राप्त कर भारत का मान बढ़ाया है। राज्य के खिलाड़ी भी माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी के मार्गदर्शन में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। जो खेलेगा वही खिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुभारंभ हुए खेलो इंडिया योजना से खेल के क्षेत्र में एक नया युग प्रारंभ हुआ है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 31 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर संचालित है। इन केंद्रों को प्रति वित्तीय वर्ष मिलने वाले 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता से खेल ढांचे को मजबूती मिली है। पूर्व सत्र में रायपुर के आवासीय अकादमी में 8 खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। इस बार 70 खिलाड़ियों को अकादमी में प्रवेश दिया गया है। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए रायपुर में आवासीय फुटबॉल अकादमी प्रारंभ करने की योजना है। साथ ही खिलाड़ियों को शारीरिक विकास एवं मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी प्रदान करने हेतु निरंतर सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। सपोर्ट मिला, मेरे को फैसिलिटीज मिली, सब मिला। मैं आदरणीय खेल मंत्री जी को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सबके लिए मैं थैंकफुल हूँ और मुझे और सपोर्ट ऐसे ही मिलते रहे और मैं आगे और नाम रोशन कर सकूँ। यहाँ अच्छे इक्विपमेंट मिले जिससे मेरा परफॉर्मेंस बढ़ा अच्छा और मैं नेशनल पार्टिसिपेट किया। और मैं माननीय खेल मंत्री को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे इक्विपमेंट के लिए वो सहायता करते हैं। खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बहतराई बिलासपुर में अत्याधुनिक खेल उपकरण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यहां बालिका कबड्डी और फेंसिंग खेलों को शामिल किया जा रहा है। इस 19 जुलाई तक हुए न्यूजीलैंड में हुआ कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल मिला। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने देश में स्टेट के लिए एक मेडल ला सकी। मेरे को यहाँ तक पहुँचने का जो मेरा रास्ता था वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। गवर्नमेंट से हेल्प मांगी और बाकायदा हमारी गवर्नमेंट ने हमको हेल्प किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे सीएम सर। खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बहतराई बिलासपुर और यहाँ पे हमें अच्छी फैसिलिटी मिलती है, अच्छा डाइट मिलता है, हम लोग की पढ़ाई की भी सुविधा देते हैं और इस सब की सुविधा के कारण मैं जूनियर नेशनल में 3rd प्लेस प्राप्त किया हूँ। 2023 से हम बिलासपुर खेल आवासीय अकादमी नियमित प्रशिक्षण कर रहे हैं। यहाँ हमें निःशुल्क भोजन, आवास और उच्च प्रशिक्षण की सुविधा प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ के 128 खिलाड़ियों ने जनवरी 2024 में तमिलनाडु में आयोजित 6वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाग लिया और 6 रजत व 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 8 पदक प्राप्त कर राज्य का नाम रोशन किया।
प्रदेश में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा 6 खेलों के आवासीय और 5 खेलों के गैर आवासीय अकादमियों का संचालन किया जा रहा है। राज्य गठन के 23 वर्ष पश्चात आवासीय हॉकी अकादमी की सौगात राज्य के खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ है। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी स्थापित किए गए हैं। खेल संघ एवं अकादमी, अधोसंरचना विकास, खेल प्रशिक्षण, आवासीय एवं गैर आवासीय केंद्रों में खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं के क्षेत्र में बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। अभी हमें खाने पीने की सुविधा सारी यहाँ से ही मिलती है और हमें यहाँ नेशनल खेलने की भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। पहले यहाँ बोर्डिंग अकेडमी नहीं थी, तो जिसके कारण हमारी टीम भी नहीं बन पाती थी। तो बोर्डिंग अकेडमी खोलने के लिए हम मुख्यमंत्री और खेल मंत्री को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं। मैं कोंडागांव जिले से हूँ। मेरा चयन आवासीय तीरंदाजी अकादमी रायपुर में हुआ है और मुझे यहाँ पर अच्छी ट्रेनिंग, शिक्षा एवं पूर्णतः रूप से सारी सुविधा मिल रही है और मैं भारत के लिए पदक जीतना चाहता हूँ और इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ शासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगामी नेशनल गेम्स की तैयारियों के लिए छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा विभाग को आवश्यक सहायता प्रदान किया जा रहा है। रायपुर में खेल विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय केंद्र तथा जशपुर और जगदलपुर में एडवेंचर स्पोर्ट्स अकादमी शुरू की जाएगी। साथ ही राज्य के विभिन्न जिलों में 15 वृहद खेल अधोसंरचनाओं के विकास व निर्माण की स्वीकृति मिली है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा खिलाड़ियों के साथ साथ युवाओं को अवसर प्रदान करने और आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें करियर गाइडेंस, व्यक्तित्व विकास, ट्रैकिंग और साहसिक गतिविधियों का आयोजन आदि सम्मिलित किया जाएगा। आज खेल अलंकरण समारोह में 599 खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाएगा। खेलेगा छत्तीसगढ़, खिलेगा छत्तीसगढ़। एक बार जोरदार तालियां खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा किए जा रहे प्रयास के लिए और इन सभी खिलाड़ियों के हौसले के लिए। और अब अवसर है उद्बोधन का। हम पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं माननीय श्री टंक राम वर्मा जी, मंत्री खेल एवं युवा कल्याण विभाग को आपके उद्बोधन के लिए। माननीय मंत्री जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लक्ष्य न ओझल होने पाए, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरी पग चूमेगी आज नहीं तो कल। सर्वप्रथम मैं आज उपस्थित सभी विशिष्ट जनों, अतिथियों, खिलाड़ी बंधुओं, खेल अधिकारियों, प्रशिक्षकों, खेल संगठनों के सम्मानित प्रतिनिधिगण, हमारे मीडिया के सभी साथीगण, आप सभी का आज खेल अलंकरण समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सौभाग्य की बात है कि राज्य खेल अलंकरण समारोह के अवसर पर इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में आज हम सब के नेता, बहुत ही सहज सरल, संवेदनशील, जिसके मार्गदर्शन और निर्देशन में ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। और इस कार्यक्रम के पुरोधा, इस कार्यक्रम को शुरुआत करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी मौजूद हैं। एक बार ताली की गड़गड़ाहट से स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री और हमारे रायपुर लोकसभा के सांसद
माननीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का भी जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। ताली की गड़गड़ाहट चलते रहना चाहिए। मैं हमारे आज इस कार्यक्रम में बहुत से विशिष्ट अतिथिगण उपस्थित हैं। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि आज इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय तोषण साहू जी, शहरी विकास राज्य मंत्री माननीय राम विचार नेताम जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय श्री दयाल दास जी बघेल मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय श्री लखनलाल देवांगन जी मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय श्री पुरंदर मिश्रा जी विधायक रायपुर उत्तर, माननीय श्री मोतीलाल साहू जी विधायक रायपुर ग्रामीण, और आज हमारे बीच छत्तीसगढ़ के पद्मश्री, छत्तीसगढ़ के सुपर हीरो और धरसीवा विधानसभा क्षेत्र के हमारे विधायक अनुज शर्मा जी उपस्थित हैं। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। हमारे अभनपुर विधानसभा के विधायक सम्माननीय इंद्र कुमार साहू जी और हमारे गुरु घासीदास बाबा के 7वें पीढ़ी के हमारे गौरव समाज के गुरु और हमारे आरंग विधानसभा क्षेत्र के विधायक सम्मानित गुरु खुशवंत साहेब जी उपस्थित हैं। ताली बजा करके स्वागत करिए। आज इस क्रम में हमारे बीच हमारे बसरा क्षेत्र के विधायक माननीय संपत अग्रवाल जी और साथ ही हमारे प्रणव मरपच्ची विधायक जी भी उपस्थित हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे खेल विभाग के सचिव, संचालक, जिला प्रशासन के अधिकारी सभी उपस्थित हैं। यह हम सबके लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि छत्तीसगढ़ खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा इस वर्ष 2024 में दूसरी बार राज्य खेल अलंकरण समारोह आयोजित है। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आपके मार्गदर्शन में हमारा विभाग राज्य में सभी खेलों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में सफल रहा है। आप सबको पता है कि पिछले 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जो 2018 से 2023 के मध्य में खेल और खिलाड़ियों की उपेक्षा करते हुए यह आयोजन नहीं किया, और जब 2024 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया कि हम राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर इस वर्ष में हम दूसरी बार राज्य खेल अलंकरण समारोह का आयोजन किया है। आपको पता है कि सरकार बनते ही 14 मार्च 2024 को वर्ष 2019-20 और 20-21 के लिए पुरस्कार अलंकरण और नगद प्रोत्साहन राशि कुल मिलाकर के 1,41,93,000 रुपये खिलाड़ियों को वितरित किए गए थे। और ये सौभाग्य की बात है कि 2023 में ही आज 29 अगस्त को कुल मिलाकर के राज्य के हमारे खिलाड़ियों को 2021-22 और 2022-23 के लिए पुरस्कार अलंकरण और नगद प्रोत्साहन राशि के रूप में 1,36,33,000 रुपया आज खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2004 में, तो 2004 में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, तब इन पुरस्कारों की स्थापना हुई। तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, कौशल यादव पुरस्कार, पंकज विक्रम पुरस्कार, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों को आरंभ किया। हमारी सरकार ने, जैसा हमारा स्लोगन है कि हमने ही बनाया और हम ही संवारेंगे, इस बात को चरितार्थ करते हुए इन पुरस्कारों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए और इसे अधिक ऊंचाई देने का प्रयास हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने किया है। पुरस्कार के लिए चयनित सभी प्रतिभावान खिलाड़ियों को मैं बधाई देता हूं
और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हमारे खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने और अधिक ऊंचाई तक ले जाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बहुत सी योजनाएं लागू की है, जिसमें सबसे बड़ी योजना है छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना, युवा रत्न सम्मान और खेल अधोसंरचना के तहत अभी हमारे सचिव हिमशिखर गुप्ता ने बताया कि क्या क्या उसमें हम आगे काम कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। आवासीय खेल अकादमी का निर्माण, खेलो इंडिया एक्सीलेंस सेंटर बहतराई बिलासपुर में भी कबड्डी और फेंसिंग खेल को शामिल किया गया है। खेल प्रशिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया अभी जारी है। जितने पद रिक्त हैं उन रिक्त पदों को भरा जाएगा। खेल विभाग का फोकस खेल प्रशिक्षण पर है। 31 जिलों में हमारे आवासीय और गैर आवासीय खेल अकादमी सहित खेलो इंडिया सेंटर प्रारंभ किए गए हैं, जिसमें स्थानीय स्तर पर बहुत संख्या में हमारे खिलाड़ी लाभान्वित हो रहे हैं। ये प्रसन्नता की बात है कि रायपुर में रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान का आप सेंटर के लिए जगह चिन्हांकित किया जा चुका है और साई सेंटर के रीजनल सेंटर के लिए भी भारत सरकार को निवेदन किया गया है। आज की इस महत्वपूर्ण समय में खेल अलंकरण के जिन ख्याति लब्ध विशिष्ट जनों के नाम से प्रदाय किया जाता है, उनको मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं एवं उनके परिवार की कुशलता की कामना करता हूं। इस गरिमामय आयोजन के लिए मैं अपने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, उनके सहयोगियों को बधाई देता हूं, उनकी प्रशंसा करता हूं कि आप सबके समन्वित प्रयासों से आयोजन सफलतापूर्वक आयोजित हो सका। अंत में इस महत्वपूर्ण आज का विशेष दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को स्मरण करते हुए आज राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन हुआ है। मैं इसके लिए बधाई देना चाहूंगा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को और खेल मंत्री टंकराम जी को, जिन्होंने इस आयोजन को फिर से प्रारंभ करने का काम किया है। 18 और 19 के समारोह में अंतिम बार ये पुरस्कार का वितरण हुआ था। 5 साल तक पुरस्कार का वितरण नहीं हो पाया, खिलाड़ी इंतजार करते रहे, मगर ये 5 साल बीतने के बाद इस कांग्रेस की सरकार के जाने के बहुत सारे कारण थे, मगर एक कारण ये भी है कि जो सरकार खिलाड़ियों का सम्मान ना दे सके उसको रहने का अधिकार नहीं है। आपने बदल के दिखा दिया। ये खिलाड़ियों की ताकत है, ये आपकी इच्छा शक्ति है कि जो सरकार खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए काम नहीं कर सकती, उसको सत्ता में बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात साबित कर दिया छत्तीसगढ़ की जनता ने, और इसके लिए मैं बधाई दूंगा माननीय विष्णुदेव साय जी को, जिन्होंने त्वरित निर्णय लिया। वो तो 5 साल में एक बार भी पुरस्कार का वितरण नहीं कर पाए, और विष्णुदेव जी को और टंकराम जी को बधाई कि 1 साल भी 7 महीने में दूसरी बार खेल पुरस्कार का आयोजन हो रहा है। 5 साल का कसर 1 साल में निकाल दिया माननीय मुख्यमंत्री और टंकराम जी ने। इनका स्वागत होना चाहिए। ये अद्भुत अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच, खेलो इंडिया और उसके साथ ही साथ खेल मंत्री मनसुख भाई जी की कल्पना, इस कल्पना को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का न केवल सम्मान होगा, बल्कि मुझे लगता है कि जिला स्तर में खेलो इंडिया के अलग अलग जिलों में 31 स्थानों में व्यापक रूप से अलग अलग संभावना वाले खेल जिसमें हमें मेडल मिल सकता है, उसकी तैयारी। और मैं एक बात को मानता हूं कि छत्तीसगढ़ में प्रतिभा की कमी नहीं है, इनको अवसर मिलेगा। ये ओलंपिक में गोल्ड लाके दिखाने की ताकत रखते हैं, सिल्वर लाके दिखाने की ताकत रखते हैं। यदि
जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ध्यान दे रहे हैं, जिस प्रकार खेल मंत्री जी आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इस पूरे विषय में जब 31 जिलों में खेलो इंडिया की सेंटर की स्वीकृति माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, तो आने वाले समय में खेल को और गति मिलेगी। मैं जानता हूं कि स्पोर्ट्स के कार्यक्रम में बोलने की जरूरत नहीं होती, खेल और खिलाड़ी ज्यादा सुनते नहीं हैं, इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबको फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं आप सबकी उपस्थिति के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके उद्बोधन और आशीर्वचन के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय जी। और अब हम पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी को उनके आशीर्वचन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज राज्य खेल अलंकरण समारोह 2024 का ये गौरवपूर्ण क्षण, और आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपने 15 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश के खेल मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल जी, उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, हमारे विधायकगण श्री पुरंदर मिश्रा जी, श्री मोतीलाल साहू जी, श्री इंद्र कुमार साहू जी, गुरु खुशवंत साहब जी, संपत अग्रवाल जी, प्रणव मोरपच्ची जी, मंच में विराजमान शहीद परिवार के सभी परिजन, सभी वरिष्ठ खिलाड़ी बंधुगण, सचिव हिमशिखर गुप्ता, संचालक तनुजा सलाम और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सभी अधिकारी, सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं और मीडिया के साथीगण, आप सभी को जय जोहार और राष्ट्रीय खेल दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। राज्य खेल अलंकरण समारोह के अवसर पर सम्मानित होने वाले सभी खिलाड़ी एवं उनके परिजनों का भी मैं आज के इस अवसर में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, जिन्होंने खेल की दुनिया में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। इस अवसर पर श्रद्धेय शहीद जनों को भी नमन करता हूं, जिनके नाम पर यह अलंकरण दिए जा रहे हैं। यहां उपस्थित उनके सम्मानीय परिजनों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। राज्य खेल अलंकरण राज्य में खेलों के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है। आप सभी ने कड़ी मेहनत और प्रतिभा के बूते यह सम्मान हासिल किया है। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। खेलों के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान होने के बावजूद भी इस बात की पीड़ा है कि पिछले 5 सालों में राज्य खेल अलंकरण समारोह का आयोजन नहीं हुआ। हमारी सरकार ने खिलाड़ियों की पीड़ा महसूस की और राज्य खेल अलंकरण
समारोह का पुनः आयोजन का निर्णय लिया। पहला अलंकरण समारोह इसी साल 14 अगस्त को आयोजित किया गया था, जिसमें वर्ष 2019-20 तथा वर्ष 2020-21 के लिए 133 खिलाड़ियों को 1,41,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर वर्ष 2021-22 तथा 22-23 के खिलाड़ियों को राज्य खेल अलंकरण से सम्मानित कर रहे हैं। साथ ही हम राष्ट्रीय चैंपियनशिप वर्ष 2021-22 तथा वर्ष 2022-23 के विजेता खिलाड़ियों का भी सम्मान कर रहे हैं। आज इस समारोह में कुल 1,36,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि खिलाड़ियों को प्रदान की जाएगी। आज के दिन हम हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को याद करते हैं, जिनकी स्मृति में हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद हमारे राष्ट्रीय गौरव रहे। उनके नेतृत्व में हमारे देश ने अनेक ओलंपिक खेलों की हॉकी स्पर्धा में पदक हासिल किए। कहते हैं कि मेजर ध्यानचंद ने वर्ष 1936 में आयोजित बर्लिन ओलंपिक में ऐसे फटाफट गोल किए जिससे जर्मनी का चांसलर हिटलर भी चकित रह गया तथा हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को जर्मनी से खेलने का ऑफर भी प्रदान किया था। देशभक्त मेजर ध्यानचंद ने उनके इस आग्रह को विनम्रता पूर्वक इनकार कर दिया था। कुछ सालों से भारतीय हॉकी का स्वर्णिम दौर समाप्त हो गया था, लेकिन टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने शानदार वापसी की और कांस्य पदक हासिल किया है। भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन श्री जेस जब पेरिस से लौटकर टीम के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिले और हॉकी थमाई, तब यह हम सब के लिए बहुत ही गौरव का क्षण था। हमें इस बात का गौरव है कि छत्तीसगढ़ की भूमि ने भी हॉकी के बहुत से प्रतिभाशाली ओलंपिक खिलाड़ियों को जन्म दिया है। पेरिस में नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुसाले, अमन सेहरावत जैसे खिलाड़ियों ने पदक जीतकर भारत माता का यश बढ़ाया है। छत्तीसगढ़ में हम खेल प्रतिभाओं को आगे ले जाने प्रतिबद्ध हैं। आगामी दिनों में अच्छी अधोसंरचना तथा प्रशिक्षण के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को निखारेंगे ताकि हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी बढ़िया खेलकर अपनी प्रतिभा का झंडा दुनिया में गाड़ पाएंगे। अभी हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी प्रदेश के दौरे में आए थे। उनसे हमने खेलो इंडिया के नए परिसरों के संबंध में तथा खेल अधोसंरचना को बढ़ावा देने के लिए विस्तार से चर्चा की है। शीघ्र ही हमारे खेल प्रस्तावों को केंद्र सरकार से स्वीकृति मिल जाएगी। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमने छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना आरंभ करने का निर्णय लिया है। इस योजना में हम खेल मैदानों के उन्नयन के साथ ही खिलाड़ियों के लिए उच्च स्तरीय खेल उपकरणों की व्यवस्था, खेल प्रतिभाओं की खोज, खेल क्लबों को आर्थिक सहायता तथा पारंपरिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करेंगे। हमने खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत रायपुर और बिलासपुर में मल्टीपर्पज हॉल तथा बलौदा बाजार में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण कराया है। 105 करोड़ की लागत से जसपुर तथा रायगढ़ में इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ ही नवा रायपुर में 62 करोड़ रुपए की लागत से मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम तथा सिंथेटिक फुटबॉल मैदान विथ रनिंग ट्रैक बना रहे हैं। राज्य बनने के बाद पहली बार आवासीय हॉकी अकादमी रायपुर में इसी साल के अगस्त महीने में प्रारंभ हुई है। सितंबर महीने से बालिकाओं के लिए आवासीय फुटबॉल अकादमी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही एथलेटिक अकादमी, कबड्डी अकादमी तथा तीरंदाजी अकादमी का भी संचालन कर रहे हैं।
रायपुर में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान का आप सेंटर भी शुरू किया जाएगा, जो खेलों के क्षेत्र में प्रदेश की बड़ी उपलब्धि होगी। आप सभी पूरी मेहनत के साथ अपनी खेल प्रतिभा को निखारने में जुटे रहे तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। हम आपके लिए सभी संभव सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे और आज इस अवसर पर हम अपने प्रदेश के जो खेल जगत के प्रतिभा हैं उनके लिए हमें कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जो भी खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में प्रतिभागी होंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो जो छत्तीसगढ़ का खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतेगा उसको सरकार प्रोत्साहन के रूप में 3 करोड़ राशि मुहैया कराएगी और जो खिलाड़ी रजत पदक जीत कर लाएगा उसको सरकार 2 करोड़ राशि प्रोत्साहन के रूप में देगी और जो खिलाड़ी कांस्य पदक जीत कर लाएगा उसको सरकार 1 करोड़ रुपए प्रोत्साहन के रूप में देगी। अंत में मैं फिर से सभी सम्मानित खिलाड़ियों एवं उनके परिजनों को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपका ये प्रेरक उद्बोधन और साथ ही खिलाड़ियों के उत्साह वर्धन के लिए जो आपने घोषणा की है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब बारी है हमारे खिलाड़ियों के सम्मान की और सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं शहीद राजीव पांडे पुरस्कार वर्ष 21-22 में। और सम्मान की कड़ी शुरू होनी है, इसके लिए हम सभी सम्मानीय अतिथियों से आग्रह करते हैं कि कृपया अपने स्थान से थोड़ा आगे आ जाएं। एक एक करके खिलाड़ी आगे आते जाएंगे और आप सबके करकमलों से वे सम्मानित होंगे। हम सादर आग्रह करते हैं अतिथियों से कि सम्मान के लिए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं शहीद राजीव पांडे पुरस्कार वर्ष 2021-22 और सबसे पहले खिलाड़ी आ रहे हैं श्री पी आशीष कुमार, दुर्ग जिले के खिलाड़ी हैं, सॉफ्ट बॉल। प्रशस्ति पत्र, पदक और सम्मान राशि के साथ। इसके बाद हैं कुमारी चित्रा, दुर्ग जिले की खिलाड़ी, हैंडबॉल। पहले खिलाड़ी पी आशीष कुमार, फिर हैं कुमारी चित्रा। आगे बढ़ते हुए सम्मान प्राप्त करने के लिए और इसके बाद मोना पटेल को हम आमंत्रित करते हैं। दुर्ग की खिलाड़ी हैं, फेंसिंग के लिए आपको यह सम्मान यहां पर दिया जा रहा है मंच पर उपस्थित माननीय अतिथियों के हाथों। कुमारी मोना पटेल दुर्ग की खिलाड़ी हैं। फेंसिंग के लिए उन्हें मुख्य रूप से यह सम्मान दिया जा रहा है, प्रशस्ति पत्र। और इसके बाद हैं श्री विजय कुमार, रायपुर के खिलाड़ी, वेट लिफ्टिंग में इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। श्री विजय कुमार। शहीद राजीव पांडे पुरस्कार वर्ष 2021-22 में नॉन ओलंपिक खेल की ओर हम आगे बढ़ते हैं। श्री डी पार, राजनांदगांव के खिलाड़ी हैं। वुशु के लिए आपको सम्मानित यहां पर किया जा रहा है, श्री डी पार। और उनके ठीक पीछे हैं पैरा स्पोर्ट्स के खिलाड़ी श्री हरिहर सिंह राजपूत, कबीर धाम के ये खिलाड़ी हैं। व्हील चेयर फेंसिंग में इन्हें सम्मानित किया जा रहा है।
ये वो सभी खिलाड़ी जो शहीद राजीव पांडे पुरस्कार से पुरस्कृत हो रहे हैं वर्ष 2021-22 में, जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। श्री हरिहर सिंह राजपूत सम्मानित होते हुए। और अब हम आगे बढ़ते हैं शहीद राजीव पांडे पुरस्कार वर्ष 2022-23 की ओर। श्री बीरू बाग जी रायपुर के खिलाड़ी हैं। सॉफ्ट बॉल में उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन यहां पर किया है और आज आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री बीरू बाग। शहीद राजीव पांडे पुरस्कार वर्ष 2022-23 के लिए इन खिलाड़ियों को पुरस्कृत इस मंच के माध्यम से किया जा रहा है। बीरू बाग के बाद श्री रेशु साहू जी बिलासपुर के खिलाड़ी हैं फेंसिंग के लिए, और इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आज आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री रेशु साहू। कुमारी प्रीति साहू रायपुर के खिलाड़ी हैं। हैंडबॉल के लिए आपको सम्मानित आज यहां पर किया जा रहा है। कुमारी प्रीति साहू। शहीद राजीव पांडे पुरस्कार वर्ष 2022-23 के लिए सभी खिलाड़ियों को यहां पर सम्मानित किया जा रहा है। और पैरा स्पोर्ट्स की ओर आगे बढ़ते हैं। श्री ईश्वरी निषाद महासमुंद के खिलाड़ी हैं। पैरा एथलेटिक्स के लिए आपको यहां पर सम्मानित किया जा रहा है। समय का ध्यान रखना है, लगातार खिलाड़ियों के नाम हम ले रहे हैं। और अब बारी है शहीद कौशल यादव पुरस्कार की। श्री सुभाष लहरे वर्ष 21-22 के लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। रायपुर के खिलाड़ी वेट लिफ्टिंग में इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। श्री सुभाष लहरे शहीद कौशल यादव पुरस्कार वर्ष 21-22 के लिए वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी। और इसके बाद श्री दुष्यंत निषाद जी रायपुर के खिलाड़ी हैं। सॉफ्टबॉल के लिए आपको यहां पर आज सम्मानित किया जा रहा है। श्री दुष्यंत निषाद जी। उनकी माता जी ये सम्मान ले रही हैं दुष्यंत निषाद के स्थान पर। गर्व का अवसर है, अपने पुत्र के लिए सम्मानित हो रही हैं माता जी। तालियों के साथ उनका सम्मान होना चाहिए। श्री एम रवि राव दुर्ग के खिलाड़ी हैं। हैंडबॉल के क्षेत्र में इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। श्री एम रवि राव। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नॉन ओलंपिक खेलों की ओर। कुमारी श्रेया शुक्ला कोरबा के खिलाड़ी हैं। किक बॉक्सिंग के लिए आपको आज यह सम्मान इस मंच के माध्यम से दिया जा रहा है। कुमारी श्रेया शुक्ला। श्रेया शुक्ला आगे बढ़ते हुए। और उसके पश्चात हैं श्री संजीव कुमार दुर्ग जिले के खिलाड़ी नेट बॉल। और उसके बाद हैं कुमारी रजनी जोशी पैरा स्पोर्ट्स की खिलाड़ी धमतरी से पैरा जूडो। कुमारी रजनी जोशी। शहीद कौशल यादव पुरस्कार वर्ष 2021-22 के लिए सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। और अब आगे बढ़ते हैं वर्ष 2022-23 की ओर। सबसे पहले ओलंपिक खेल की ओर रुख करते श्री भावेश सारंग जी को हम आमंत्रित करते हैं। रायपुर के खिलाड़ी हैं। वेट लिफ्टिंग के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। शहीद कौशल यादव पुरस्कार वर्ष 2022-23। श्री भावेश सारंग रायपुर के खिलाड़ी। और उसके बाद हैं श्री हिमांशु नेताम दुर्ग के खिलाड़ी हैं फेंसिंग में। और ठीक उनके पीछे श्री जितेश यादव कोरबा तीरंदाजी में उन्हें सम्मानित किया जाएगा। समय का हमें ध्यान रखना है, इसलिए थोड़ा तीव्र गति से हम ये आगे बढ़ रहे हैं। भावेश सारंग के बाद श्री हिमांशु नेताम दुर्ग के खिलाड़ी फेंसिंग में, फिर श्री जितेश यादव कोरबा के खिलाड़ी तीरंदाजी में उन्हें सम्मानित किया जाना है। और फिर हैं कुमारी डी कीर्ति दुर्ग की खिलाड़ी बास्केटबॉल। उसके पीछे हैं श्री योगेश्वर कुमार साहू दुर्ग जिले के खिलाड़ी साइकिल पोलो में। और फिर श्री कृष्ण कुमार डटसेना कोरबा के किक बॉक्सिंग में उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। और पैरा स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं श्री रोहित कुमार गुण गौरेला पिंडरा मरवाही से पैरा तैराकी में इन्हें सम्मानित किया जा रहा है।
शहीद कौशल यादव पुरस्कार वर्ष 2022-23 के लिए एक एक करके सभी खिलाड़ियों को सम्मानित इस मंच के माध्यम से माननीय अतिथियों के हाथों आप सभी को सम्मानित यहां पर किया जा रहा है। हम आग्रह करेंगे कि खिलाड़ी शीघ्र मंच की ओर आगे बढ़ें। कुमारी डी कीर्ति के बाद श्री योगेश्वर साहू, और फिर श्री कृष्ण कुमार डटसेना, कोरबा के खिलाड़ी किक बॉक्सिंग। इसके बाद श्री रोहित कुमार गोंड आगे बढ़ेंगे। पैरा स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं पैरा तैराकी गोरेला पेंड्रा मरवाही से श्री रोहित कुमार गोंड। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं शहीद विनोद चौबे सम्मान वर्ष 21-22 में देवधर राम ठाकुर दुर्ग जिले के